आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता की, जो 23 जून को पटना में होने वाली है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारे राजनीतिक दल अपने अपने जोर घटाव में लग गए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सारे विपक्ष एक मंच पर एक साथ और एक ही सुर में बोल रहे हैं। वो है भाजपा को हराना है। इस बार भाजपा का विजय रथ को रोक देना है। अब देखना है कि वाकई ये संभव है। अगर संभव है तो कैसे, यह एक बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि वर्ष 1977 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए सारे विपक्ष एक हो गए थे और एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया था जो कामयाब हो गया और कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब देखना है कि इस बार विपक्ष किस तरह का फॉर्मूला का उपयोग करता है और कौन किसको मार देता है। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले आरजेडी जनता दल महागठबंधन की पहल पर विपक्षी एकता में साथ आ रही पार्टियां को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मनमाफिक सीटें मिलना आसान काम नहीं दिख रहा, बल्कि सबको बहुत जटिल गुना गणित पर खरा उतरना होगा। ये फॉर्मूला ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इसे एक बार 1977 में आजमाया जा चुका है। जनता पार्टी ने 1977 में इसी फॉर्मूले से घटक दलों के बीच सीट का बंटवारा किया था, जिससे लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की करारी हार हुई थी। अब उसी फॉर्मूले को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की गुटबंदी में अमल लाने की योजना है। महागठबंधन के सूत्रों ने इस फॉर्मूले के 23 जून की मीटिंग में प्रस्तावित होने की भी खबर दी है। आरजेडी और जनता दल के नेता फॉर्मूला तैयार करके बैठे हैं, जिस पर 23 जून की मीटिंग में सबकी सहमति बन गई तो प्रस्तावित गठबंधन के अगले दौर की बातचीत में सीट बंटवारे की उलझनों को धीरे धीरे सुलझाने का काम भी शुरू हो जाएगा। हालांकि नए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल में होगी, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मुकाबला में है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी मुकाबला है। सूत्रों के मुताबिक हर राज्य में किस पार्टी को कितने सीटें मिलनी चाहिए, इसके लिए एक सर्वमान्य तरीका निकालना होगा। इसलिए हर राज्य में पिछले 3 चुनाव, लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन की पार्टियों को मिली सीट और वोट शेयर के आधार पर टाइन फॉर्मूला लागू करके सीटों का हिसाब किया जाएगा कि किसको कितनी सीटें बनती हैं। सूत्रों ने कहा कि जैसे ही 23 जून की मीटिंग में महागठबंधन पर सहमति बन जाती है, सभी पार्टियों के चुनाव प्रबंधन इस फॉर्मूले के आधार पर सीट बंटवारे की बातचीत के लिए टेबल पर बैठ जाएंगे। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि वोट परसेंटेज और जीत सीट के फॉर्मूले के साथ आ रही पार्टियों के बीच विवाद की संभावना कम होगी और दोस्ताना सीट बंटवारा हो सकेगा। इस फॉर्मूले से कांग्रेस के साथ सरकार चला रही पार्टियों को मदद मिलेगी। साथ ही कांग्रेस से लड़ रही पार्टियों को भी सीट बंटवारे में आसानी होगी। कांग्रेस बिहार में आरजेडी जनता दल के साथ, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन के जेएमएम के साथ सरकार में शामिल है। वहीं बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा और दिल्ली में और पंजाब में आप के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ इसी फॉर्मूले के आधार पर सीटों पर समझौता हो सकता है। इस बात की अटकलें चल रही है कि कांग्रेस 543 में से 350 सीट लड़ने का दावा करने के लिए तैयारी में है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां जनता दल, आरजेडी, जेएमएम, आप, टीएमसी जैसे सत्तारूढ़ दलों का वोट शेयर और सीट कांग्रेस से ज्यादा है। यूपी में भी अखिलेश यादव की सपा के सामने कांग्रेस की सीट और वोट शेयर कहीं टिकती नहीं। महागठबंधन सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूले का एक पहलू ये भी है कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को कम वोट शेयर के बाद भी गठबंधन को
दूसरी पार्टी से ज़्यादा सीट मिली है तो उसे सीट बंटवारे में वजन मिलेगा। इस फॉर्मूले का फायदा नीतीश कुमार के जनता दल यू को होगा, जिसे 15.39% वोट शेयर के बाद भी चिराग पासवान के कैंडिडेट देने के कारण 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर की जीत मिली। आरजेडी इस चुनाव में 23.11% वोट के साथ 75 सीटें जीती थी। इस फॉर्मूले से जनता दल यू का आरजेडी से ज़्यादा सीट का दावा बनेगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी, जबकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जनता दल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी 16.8% वोट के साथ 71 सीटें जीती थी। आरजेडी को 18.44% वोट शेयर पर 80 सीटें मिली थी। आरजेडी के महासचिव भोला प्रसाद यादव ने कहा कि सीट के समझौते के लिए एक प्रक्रिया तय करना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही गठबंधन बन जाता है, सीट बंटवारे पर काम भी शुरू हो जाएगा। भोला यादव ने कहा कि हर पार्टी की ताकत एक फॉर्मूले पर आंकी जाएगी, जिसमें वोट शेयर की एक फैक्टर है। वहीं जनता दल के प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का एक तरीका होगा, लेकिन इस समय 23 जून की बैठक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। त्यागी ने कहा कि नीतीश की कोशिश रंग लाई है। उन्होंने कहा कि हमने 450 सीटों की पहचान की है, जहां विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट दिया जा सकता है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।